ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्माय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। प्राणी वस्तु स्थान। अनंत ब्रह्मांड में सबका मालिक एक, एक से अनंत, अनंत से एक। सृष्टिकर्ता की रचना में प्राणी वस्तु स्थान। अनंत ब्रह्मांड में अनंत प्राणियों की अनंत आकृतियाँ हैं। अनंत ब्रह्मांड में अनंत वस्तुओं की अनंत आकृतियाँ हैं, जो हर पल परिवर्तित होकर नई नई आकृतियाँ का निर्माण कर रही हैं। अनंत ब्रह्मांड में स्थान के भी अनंत आकृतियाँ बना दी गई हैं। उनको भी नाम रूपी शब्द मिला है। वह प्राणी वस्तु स्थान, तीनों में अनंत आकृतियाँ, अनंत आकृतियों के अलग अलग नाम अनंत, जो शब्द रूप में हैं। शब्द ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण की वाणी है कि मैं ही शब्द ब्रह्म हूँ। सृष्टिकर्ता का बहुत रहस्यमयी खेल संसार रूपी व्यवस्था में उनका खेल चल रहा है। इस संसार में केवल संसार की बात करिए, अनंत ब्रह्मांड में बहुत कुछ है जो अनिर्वचनीय है। भगवान भी अनिर्वचनीय हैं, वहाँ सब जाता ही नहीं। शब्दों का भवसागर संसार है। भवसागर की चर्चा हमारे पूज्य महापुरुषगण अक्सर सत्संग में किया करते हैं कि ये भवसागर अनंत समुद्र की अनंत बूंदें और एक एक बूंद के बराबर प्राणी वस्तु स्थान के अनंत आकृतियाँ, अनंत रूप नामी शब्द, अनंत ही अनंत। जिसकी चर्चा हमारे सनातन धर्म के हिसाब से हमारे पूज्य महापुरुष गण हरि अनंत, हरि कथा अनंता करके अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपने गुरु प्रसाद के अनुसार, अपने अपने स्वाध्याय के अनुसार सत्संग के माध्यम से सबको भगवत प्रसाद का पान कराते रहते हैं, अमृत वर्षा करते रहते हैं। सबसे रहस्यमयी इस सृष्टि की बात, सृष्टिकर्ता की सबसे रहस्यमयी बात ये है कि जितनी आकृतियाँ बनाया है, किसी भी व्यक्ति की आकृति का नाम जो भी उसको सांसारिक माता पिता द्वारा दिया गया है, वो तो जीवन यात्रा के लिए है। जिसके यश, कीर्ति और ख्याति के लिए वो व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है।
चिंतन का विषय है कि किसी भी व्यक्ति के मानव आकृति का मूल नाम क्या है। बहुत चिंतन का विषय है ये, बहुत रहस्यमयी खेल है। इस संसार का कोई भी व्यक्ति अपने मानव रूपी आकृति का और उसके सुव्यवस्थित संचालन, श्वास का चलना, जीवन चलना, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि मैं कौन हूँ। अपना नाम बताने की स्थिति में इस संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं है ऐसा है जो अपना सही नाम बता सके। सभी अपने आकृति का नाम वही बताएंगे जो उनके माता पिता द्वारा उनका सांसारिक नामकरण से कर दिया गया। वो एक मात्र आकृति का पहचान है केवल। किसी भी व्यक्ति की उसकी अपनी आकृति की पहचान उसका सांसारिक नाम जो माता पिता द्वारा दिया गया है वही है। वो तो सही नाम तो है नहीं, वो तो केवल पहचान के रूप में जीवन यात्रा पूरी करने के लिए और सृष्टि की व्यवस्था में उसी नाम के आधार पे संपूर्ण उसके जीवन का हित अहित से संबंधित सारी प्रक्रिया, सारे शास्त्रीय संविधान और संवैधानिक देश का संविधान सब कुछ उसी नाम के आधार पे, आकृति के आधार पे व्यवस्थित है। बहुत रहस्यमयी बात है कि सभी आकृति लेके संसार में विचरण कर रहे हैं मानव आकृति में, और किसी को अपने आकृति का नाम नहीं पता है कि मेरा नाम है क्या, मैं कौन हूँ। ये कोई बताने लायक नहीं है। मैं कौन हूँ कोई बता, इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता है, कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। सांसारिक व्यक्ति अगर इस पे चिंतन करेगा तो हो सकता है वो भ्रम के कारण डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। इसका जवाब आध्यात्मिक पूज्य महापुरुषगण आध्यात्मिक भाषा में अपने आप को अपने गुरु द्वारा प्रदत्त दासत्व भाव का, शरणागत भाव का जो भी नाम है उसका ही उल्लेख वो भी करेंगे, उसकी ही चर्चा कर सकते हैं, उसके अलावा वो भी नहीं बता सकते। उनके पास एक अच्छा जवाब है जो गुरु शिष्य परंपरा में मैं कौन हूँ ये हमारे हरि गुरु जाने। सबका एक ही जवाब मिलेगा, मैं कौन हूँ मेरे हरि गुरु जाने। ये क्रम बना हुआ है। हरि गुरु से शिष्य परंपरा चलती चली आ रही है, तो वहाँ से मैं का बोध होने की संभावना गुरु शरणागत के अंतर्गत गुरु चरणों के प्रसाद से, भगवत प्रसाद से जिसको जितना प्राप्त होना है वो सृष्टिकर्ता ही जाने, हरि गुरु ही जाने। बहुत आश्चर्यमयी बात है। अनंत आकृतियाँ सब चलती फिरती जीवित आकृतियाँ चल रही हैं। मानव हर व्यक्ति जीवित अवस्था में सब कुछ अपना कर्म करते हुए पूरा जीवन यापन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है।
संसार के विकास में, भगवान की सृष्टि को सजाने में सहयोग भी कर रहा है। रजोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कार्य भी कर रहा है। उसका शुभ अशुभ परिणाम भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन किसी के चिंतन में कभी नहीं आता है, किसी भी व्यक्ति के चिंतन में कभी नहीं आता है ये जल्दी से कि वास्तव में मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ। सृष्टिकर्ता ने आकृतियाँ अनंत कर दी, सभी में अपने ही अंशी रूप से अंश बनकर जीवन के परिवर्तन तक यात्रा में किसी भी व्यक्ति को जीवन को चलाते रहते हैं श्वासों के माध्यम से। मैं शब्द का चर्चा हर व्यक्ति करता है। मैं माने वो अपनी आकृति के जो माता पिता द्वारा नाम दिया गया है उसी को मैं मान रहा है। ये बहुत आश्चर्यजनक और रहस्यमयी बातें हैं। किसी के विवेक में ये सृष्टिकर्ता की यही व्यवस्था है कि जब कोई शिशु धरती पर आता है तो उसके माता पिता उस आकृति को कोई न कोई प्रेम से, कोई नाम से उसको बुलाना शुरू करते हैं। अब वह शिशु इतना हिप्नोटाइज हो जाता है उस नाम के प्रति कि विवेकवान होते होते उस नाम में उसके ब्लड में आ जाता है। उस आकृति का नाम, माता पिता द्वारा दिया गया नाम उसके ब्लड में आ जाता है। और जब समझदार होता है, विवेकवान होता है, तो पूरे जीवन तक मैं की परिभाषा में वो आकृति का नाम ही समझता है। ये सृष्टिकर्ता का बहुत रहस्यमयी खेल है। सबसे इससे भी रहस्यमयी और बात, अनंत व्यक्तियों के अनंत आकृतियों में अनंत विचार में मतभेद भी है। ये सृष्टिकर्ता की रचना में है। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, वेदवाणी। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना मतलब हर व्यक्ति, हर आकृति के मतों में भिन्नता है। सृष्टिकर्ता के खेल में एक से अनंत। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का विचार भिन्न है, जैसा कि वेद की वाणी है। सभी में अपने सोचने की शक्ति अपने तरीके से ही अलग है। हर व्यक्ति के सोचने का तरीका उसका अपना अलग है। सांसारिक जीवन में विचारों की भिन्नता उसके अपने सोचने के अलग अलग तरीके, सभी के अपने विचार सभी आकृतियों में
अपने अपने विचार, अपने अपने सोचने के तरीके सबके अपने अलग हैं। और सभी आकृतियों में सृष्टिकर्ता की रचना के अनुसार अपने ही विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने का, जो सांसारिक भाषा में ईगो कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में अहंकार कहते हैं, सभी में व्याप्त है। सभी के विचारों में भिन्नताएं हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे के विचार से भिन्न है। किसी का विचार किसी से 100% कभी नहीं मिलता है। 1 से 2 होने पे विचारों की भिन्नता 100% कन्फर्म। कोई भी इसको अपने जीवन में अनुभव करके देख ले कि जिस भी व्यक्ति से कोई व्यक्ति मिलता है तो वो अपने विचारों को हमारे विचारों से अलग मान के अपनी आकृति के अनुसार, अपने विचार शक्ति, अपनी सोचने की शक्ति के अनुसार शब्दों के माध्यम से अपने ही विचारों को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करता है। कितना भी सरल व्यक्ति हो, कितना भी मृदु स्वभाव का हो, तो वो सज्जनता और मृदुलता के माध्यम से ही अपने विचारों को श्रेष्ठ करने की बात प्रस्तुत करेगा, अपने तर्क के अनुसार, अपने बुद्धि ज्ञान के अनुसार। यह विचारों का टकराव कोई भी 2 व्यक्ति, संपूर्ण संसार में कोई भी 2 व्यक्ति अगर आमने सामने बैठे हैं तो चर्चा में निश्चित रूप से वो जो है अपने अपने विचारों को श्रेष्ठ करने, प्रस्तुत करने की बात करेंगे, जो अपने विचारों के श्रेष्ठता का ईगो शब्द कहलाता है। और इसी ईगो से पूरा संसार जल रहा है। और सृष्टिकर्ता की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि विचारों की भिन्नता और अपने ही विचार को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति, उसका ईगो, इसी टकराव के आधार पे पूरे संविधान की रचना हो गई। भगवान ने स्वतः ही इसको भिन्नता बनाया भी है और भिन्नता को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने शास्त्र भी बना दिया है। सब लोग इसी माया जाल में, सब लोग इसी भवसागर में अटके रहो। किसी को थाह नहीं मिल रहा है कहाँ जाए, किधर जाए। 2 व्यक्तियों में विचारों का टकराव ये बहुत ही अधिक विकृति पैदा कर देता है। इसका सबसे पहला प्रभाव गृहस्थ जीवन में अपने ही घरेलू परिजन से ही पड़ता है। सर्वसमर्थ होते हुए कोई गृहस्थ बल, बुद्धि, विद्या, धन, ख्याति सब कुछ होते हुए वो अशांत रहता है। भय, चिंता, शोक उसको सताता रहता है। उसमें विचारों के टकराव का बहुत बड़ा योगदान है। विचारों का टकराव, अपने विचारों को श्रेष्ठ समझने का ईगो, जब दोनों व्यक्ति आपस में मिलकर दोनों अपने विचार को श्रेष्ठ समझने की बात कर रहे हैं, अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं अपने तर्क को, तो स्वीकार कौन करेगा? ये सबकी डिमांड है। और सभी के विचार में 2 चीज निहित है। हर व्यक्ति अपना सम्मान चाहता है, ये सबकी कमजोरी है।
हर व्यक्ति अपना हित चाहता है, ये सबकी कमजोरी है। मांग सबकी है वही, देने वाला कौन है? देने वाला कोई नहीं है। सृष्टिकर्ता का रहस्यमय खेल है ये। इसीलिए बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब भगवान की कृपा होती है तो वो दुलार युक्त कार्य एवं व्यवहार करवाने की प्रेरणा प्रेरक बन के अंदर से अंश के रूप में बैठे हैं, वो देंगे जब उनकी कृपा होगी हरि गुरु की। तो वो दुलार युक्त कार्य एवं व्यवहार कराएंगे किसी भी व्यक्ति से। और अगर उनकी कृपा भगवान की नहीं है तो वह कष्टप्रद देने वाला, कष्ट देने वाला कार्य एवं व्यवहार किसी भी व्यक्ति से करा देंगे, जिसका परिणाम नकारात्मक आएगा और उसको शोक, भय, चिंता, दुख सब मिलेगा। वो अगर दुलार युक्त भगवान की कृपा है, दुलार युक्त कार्य एवं व्यवहार की प्रेरणा अंदर से मिल रही है, दुलार युक्त कार्य एवं व्यवहार में किसी के हित और सम्मान को ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति निरंतर प्रयासरत रहना, किसी के हित और सम्मान का ध्यान रखते हुए, ये दुलार युक्त कार्य एवं व्यवहार में आता है। किस पे कितनी कृपा भगवान की है, ये भगवान की लीला है, वो जाने। ये हरि गुरु की कृपा है, वो जाने। मैं सभी करते हैं, हर व्यक्ति में करता है। मैं बताने लायक कोई नहीं है। मैं शब्द है और शब्द ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। भगवान ने खुद ही कहा है कि मैं ही शब्द ब्रह्म हूँ। मैं ही, मतलब वो भी मैं बता रहे हैं, मैं किसी और को बता रहे हैं। मतलब वो भगवान स्वतः होते हुए भी मैं का संबोधन अनिर्वचनीय सत्ता से कर रहे हैं। कितना रहस्यमयी है। मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। भगवान की वाणी है। मैं ही अकर्ता हूँ, मैं ही करता हूँ, क्रिया कर्ता कारण मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ। लेकिन मैं शब्द जो है वो भी अनिर्वचनीय सत्ता, जो गुरु परंपरा से दासत्व भाव में गुरु के माध्यम से उस अनिर्वचनीय सत्ता का बोध किसी भी व्यक्ति को हो पाता है। जन्म, मृत्यु, स्वर्ग, नरक, वैकुंठ, परमपद शब्द ही हैं, सब शब्द हैं। यमराज शब्द, भगवान शब्द, सब कुछ शब्द ही शब्द। शोक, चिंता, भय शब्द, सब शब्द ही शब्द। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण शब्द ही शब्द। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां शब्द, मन शब्द, बुद्धि शब्द, चित्त शब्द, अहंकार शब्द, शब्द ही शब्द। और शब्द ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही है, जो अपने चिदानंद रूप में मैं शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान अपने लीला में। तो वो भी अनिर्वचनीय सत्ता को, अपने ही स्वरूप को श्री राधा रानी के नाम से पुकारते रहते हैं। बहुत आनंद का विषय है
हमारे वृंदावन धाम में एक चिदानंद संत हैं, उनका नाम भी लेने की इच्छा मेरी नहीं होती है। इतने पूजनीय है कि नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ। उनकी वाणी है कि नाम ने अगर मन ने नाम को पकड़ लिया, भगवान नाम को, तो मन कभी छोड़ता नहीं। इस सत्य को कतई नकारा नहीं जा सकता है। मन की वृत्ति है, अगर ये भगवान नाम में जुट गया तो इसको कोई छुड़ा नहीं सकता मन से। कर्म करना बहुत आवश्यक है, बिना कर्म के कुछ भी नहीं हो सकता है। जीवन में कर्म सर्वोच्च है, और कर्म में कार्य एवं व्यवहार, यही कर्म की परिभाषा में जाता है। मन वचन कर्म, मन से भगवान का नाम सुमिरन, चिंतन, मनन, और कार्य एवं व्यवहार, निरंतर कर्तव्यवान होना, किसी भी प्राणी के सम्मान और हित का ध्यान रखते हुए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधुमाई, इस चौपाई का मनन करते हुए कुछ भौतिक रूप से कर पाना तो अच्छी बात है, और कुछ ना कर पाने पर भी भौतिक रूप से तो कम से कम वाणी से, भाषा से किसी व्यक्ति के बारे में उसको सम्मानजनक भाषा का प्रयोग, उसकी थोड़ी सी प्रशंसा, थोड़ा से उसकी हितकारी चर्चा कर देने से ये सद्भावना का प्रतीक बनेगा। इससे सद्भावना, प्रेम रूपी खजाना घटता नहीं है कभी। विचारों का टकराव, संपूर्ण संसार जल रहा है। अपने अपने विचारों को श्रेष्ठ समझने का अहंकार, ईगो हर्ट होना, ये सीधा डिप्रेशन में ले जा रहा है सबको। केवल भ्रम है कि हमारा विचार श्रेष्ठ है। जब सभी व्यक्तियों में अलग अलग विचार हैं, सभी के विचार श्रेष्ठ हैं, तब तो स्वीकार भाव लाने से ही विजय प्राप्त होगी, समर्पण भाव लाने से ही विजय प्राप्त होगी। श्री हनुमान जी महाराज का नाम समर्पण में सर्वोच्च है। समर्पण ही हमें किसी भी व्यक्ति को जीवन में शांति, जिसको आदि शक्ति कहा जाता है, शांति शब्द को, उसकी प्राप्ति हरि गुरु, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना, हरि गुरु की सर्वज्ञता का दर्शन होना, जो अनंत अंशी, अनिर्वचनीय अंशी होते हुए अंश के रूप में हर आकृतियों में विराजमान है। जिसके प्रकाश से किसी भी व्यक्ति का जीवन संचालन होता है। जो शक्त स्वरूपा हैं, भगवत स्वरूप हैं, किसी भी संप्रदाय के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से किसी भी शब्द को उस अनंत शक्ति, अनंत परमात्मा
अनंत भगवान अनंत को गुरु प्रदत्त नामों से संबोधित किया जाता है। विचारों का टकराव। हमारा विचार सर्वश्रेष्ठ है, ये विवेक में सभी के है। इससे बचने की आवश्यकता है, अन्यथा सब कुछ होते हुए भी पूरा जीवन जलते हुए बीतेगा। ये अग्नि का अनंत ज्वाला है। ईगो, अहंकार, किसी व्यक्ति के जीवन में जब तक यह रहेगा हमारे विचारों की सर्वश्रेष्ठता का ईगो, तब तक किसी भी व्यक्ति के जीवन में शांति का परिचय नहीं हो सकता है। शेष आगे। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्वाय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु।